पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण 8 भाष्य चलेगा। 106 का भाष्य हो गया था। एक पंक्ति है सर, ठीक है। तो ये प्रयाग वाले विद्यार्थी हैं पीछे, पूरी वाले कहाँ के? प्रयाग के। अच्छा बैठ। ये वहाँ में होशियारपुर में भी रहे हैं, आश्रम में। वही हैं देवता। अच्छा, सब घाट के पानी पीने वाले। ठीक है। नारायण फलवत् प्रधानोपास्ते है उक्तत्वाते होचुः इत्यादि उत्तर वाक्यम गुणोपास्ति परमित्याशंक्याः फलमिति। प्रधान की उपासना से अभीष्ट फल की प्राप्ति सुनिश्चित है। भाष्य में जो प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया है 106 पृष्ठ, उसका अर्थ करुणग्राम से विविक्त प्राण समझना चाहिए। वही प्रधान है हमारे आपके जीवन में। जीव के नीचे अगर कोई प्रधान है तो प्राण ही। उसी के योग से व्यक्ति की प्रधान प्राणी संज्ञा होती है। अवाख्यायिका के अनुसार श्रुति पुनः तथ्य का प्रकाश करती है। प्रधान की उपासना से क्या हुआ? देवता जो करुणाग्राम के प्रकाशक उद्भासक थे, वे सब के सब असुरों के चपेट से विमुक्त हो गए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, ये 14 करण। देवता स्वतः पाप से अतिक्रांति ही होते हैं, लेकिन व्यष्टिकरण में तादात्म्यापत्ति के कारण, उसकी क्रिया में आसक्ति के कारण, आमिति के कारण, व्यष्टि अभिमान के वशीभूत हो जाने के कारण वे असुर हो जाते हैं। असुरों की दाल उन पर गल जाती है, पाप से विद्ध हो जाते हैं। प्रमाद के गर्भ से पाप का प्राकट्य होता ही है, यह अभिप्राय है। पाप से विद्ध हो जाते हैं। इसकी कसौटी क्या है? भद्र श्रवण के स्थान पर अभद्र श्रवण भी श्रोत्र के द्वारा होने लगे। नासिका के द्वारा पुण्य गंध के स्थान पर मलिन गंध दुर्गंध का भी आग्रहण होने लगे। मलिनता का सन्निवेश पाप का द्योतक है। फलबल कल्प है कि एक एक करण के साथ पाप का योग हो गया। यद्यपि तत्त करण के द्वारा अधिदैव ने पुण्य गंध इत्यादि का ही आग्रहण किया, शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का ही संपादन किया, लेकिन दैवी संपत्ति भी यदि
अहंता और आसक्ति के चपेट में आ जाए, व्यष्टि अहमिति को लेकर दैवी संपत्ति की स्फूर्ति हो तो उसका पर्यवसान आश्रय संपत्ति में हो जाता है, यह अभिप्राय है। अब सीधे आख्यायिका का आलम्बन लेकर श्रुति फिर कहती है, कस्मात् हेतु वागादीन मुक्त्वा मुख्य एव प्राणः आत्मत्वेन आश्रितव्यः। भला क्या कारण है? हेतु तो बताइए कि वाक इत्यादि का त्याग करके मुख्य प्राण को ही आत्मरूप से प्राप्त करना चाहिए, उसी का समाश्रय प्राप्त करना चाहिए। वागादि का अर्थ क्या हुआ? एक एक करण में तादात्म्यापन्न अभिनिविष्ट एक एक अधिदैव, इनमें उपास्यत्व नहीं है। कब तक? जब तक ये स्वभावापन्न न हो। जिस देवता का जो स्वरूप है उस स्वरूप को लेकर ही जब तक उस देवता में अहमिति की अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक वह उपास्य नहीं होता। व्यष्टि तादात्म्यापत्ति को लेकर जो अहमिति है वही बंधन में हेतु है, यह अभिप्राय है। हेतु बता दिया, मुख्य प्राण जो है वही आत्मरूप से आश्रय रूप से ग्रहण करने योग्य है, उसी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इति तदुपत्ति निरूपणाय यस्मादयं वागादीनां पिंडादीनां च साधारण आत्मेत्यमर्थमाख्यायिकया दर्शयन्त्याः श्रुतिः। इसका अभिप्राय यह है कि हेतु का निरूपण करना श्रुति को अभीष्ट है। पिंडादीनां च साधारण, देहेंद्रिय प्राणांतकरण में जो प्राण है मुख्य, वह साधारण भाव से भावित होने के कारण असुरों के चपेट में नहीं आ पाता या नहीं आया। इसका अर्थ है कि असाधारणत्व जो है वही निबंधन में हेतु है। विशेष रूप से अपने को ख्यापित करने की जो भावना होती है उसी के गर्भ से जीवत्व का प्राकट्य होता है, आसुर भाव की प्राप्ति होती है। जो सामान्य रूप से अहमिति को व्यक्त करता है, व्यष्टि भावापन्न नहीं होता, असाधारण रूप से अपनी ख्याति नहीं करता, उसी की ख्याति असाधारण रूप से हो जाती है। सब उसी को मुख्य मानते हैं। और जो असाधारण रूप से अपने को ख्यापित करना चाहता है, मैं विशेष गिना जाऊं, वह फिर क्या होता है? गड्ढे में गिर जाता है, असुर भावापन्न हो जाता है। अभिप्राय पिंडादीनां च साधारण आत्मेत्यर्थमाख्यायिकया दर्शयन्त्याः श्रुति। यहाँ जो वचन है सामान्य रूप से, अर्थात प्राण किसी करण का आश्रय नहीं लेता, इसलिए उसकी प्रधानता हो जाती है, प्रधान है ही। व्यष्टिकरण और उसके द्वारा संपादित ज्ञान या कर्म को लेकर अभिनिवेश नहीं होता। इस अहमता ममता से रहित होने के कारण प्राण का उत्कर्ष है। कोई भी कर्मेंद्रिय ऐसी नहीं, कोई भी ज्ञानेंद्रिय ऐसी नहीं, कोई भी अंतःकरण का प्रभेद मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा नहीं जो प्राण स्पंदन के बिना उज्जीवित रह सके, अर्थात क्रियाकारिता में समर्थ हो सके। लेकिन जिस प्राण से ये सब उज्जीवित होते हैं, तत्त ज्ञान या कर्म का संपादन करते हैं, वह प्राण किसी एक से तादात्म्यपन्न नहीं होता, अहमता ममता से रहित। मैं ही इनका पोषक हूँ, मेरे बिना ये कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का अभिमान भी प्राण को नहीं होता। तो साधारण व्यक्ति ही असाधारण हो जाता है। साधारण व्यक्तित्व
ही असाधारण व्यक्तित्व के रूप में ख्यापित है। असाधारण होने के व्यामोह में व्यक्ति असुर हो ही जाता है, यह अभिप्राय। ते प्रजापति प्राणा मुख्येन प्राणेन परिप्रापित देवस्वरूपा होचुः उक्तवन्तः फलावस्थाः। यह हुआ। ते प्रजापति प्राणा मुख्येन प्राणेन, प्रजापति के जो प्राण थे बहुवचन में, प्राण का अर्थ यहाँ कर्मेंद्रिय भी, ज्ञानेंद्रिय भी, अंतःकरण भी। प्राण का अर्थ कर्णग्राम भी होता है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग है। आगे प्राणेन एक वचन की बात है। मुख्येन प्राणेन, मुख्य प्राण जो है तो मुखगत हुआ, वो मुख्य हो गया। यह बाकी जो प्राण है, वागादि का नाम भी प्राण है, एक एक असाधारण विषय में उनकी गति होती है। उनको उद्भासित करने वाला जो अधिदैव होता है, वह जब व्यष्टिकरण में तादात्म्यपन्न हो जाता है, तब असुरों की दाल उस पर गल जाती है, वो पाप से विद्ध हो जाता है, स्वरूप से च्युत हो जाता है। प्रमाद जन्य ही देवों में च्युति है। स्वतः तो देवता क्या हैं, व्यष्टि अभिमान से विहीन ही हैं। स्वानुरूप अहमिति की अभिव्यक्ति होने पर देवता तक पाप की पहुँच हो ही नहीं सकती। व्यष्टि अहमिति व्यष्टि अहमिति ही बंधन में हेतु है। परिप्रापित देवस्वरूपा, उसी के संग से क्या हुआ? संग ही करना है तो किसका करें? जो सबसे असंग है उसका संग करें। प्राण के संग से क्या हुआ? असुरों के चपेट से मुक्त होकर देव भाव को, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। अर्थात स्वाभाविक रूप से जो समष्टि भावापत्ति उनमें थी, उसकी अभिव्यक्ति हो गई प्राण की अनुकृति के कारण। परिप्रापित देवस्वरूपा होचुः उक्तवन्तः फलावस्था। फलावस्था को प्राप्त का अर्थ क्या हुआ? अपने स्वरूप में स्थिति हो गई उनकी। देवता स्वानुरूप ही जब स्वयं को समझने लग गए, तब पाप से विद्ध नहीं हुए। किमित्या, भला इस प्रकार कैसे? क्वन्विति वितर्के, जिसने हमको पापों के चपेट से मुक्त कर दिया, जिसको हमने कहा था उद्गान करो, जिस उद्गाता ने हमारे निमित्त उद्गान किया, असुरों ने जिस पर धावा बोलकर भी अपने को विनष्ट कर दिया, उसका बाल भी नहीं बांका कर पाया, वो भला कौन, कहाँ? यह हुआ वितर्क। वो है तो अवश्य जिसने हमारा उद्धार किया, पापों के चपेट से मुक्त कर दिया, जिसको हमने कहा था उद्गान करो, हमारे लिए उसने उद्गान किया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। व्यष्टि अभिमिति से सर्व अतिक्रांत होकर उसने उद्गान किया, जिसके संग से, जिसके फलस्वरूप हम भी देव भाव को प्राप्त हो गए, जिसकी अनुकृति ने हमको देवत्व प्रदान की, वो भला कौन, कहाँ? तो क्वन्विति वितर्के, क्वनु कस्मिन्नु सोभूत। भाई कहाँ? पता तो लगाओ कहाँ? कुछ सोच समझ कहीं का होगा। ए प्राण, मेरे हमारे लिए उद्गान करो। सामान्य रीति से। अब विशेष रूप से जिज्ञासा हुई, कहा वो कौन है भाई? यो नोस्मान इत्थमेव मसक्त संजितवान देवभावमात्मत्वेन उपगमितवान। वह कौन है भाई? विशेष रूप से उसका अता पता क्या है? जिसने हम
असुर भाव को प्राप्त देवताओं को आत्मत्वेन अवस्थित किया, अर्थात हम असुर भाव से विमुक्त होकर अपने स्वाभाविक देव भाव को प्राप्त हो गए, जिसके संग से, जिसके संसर्ग से, जिसकी अनुकृति से हमें भी देव भाव की पूर्वत प्राप्ति हो गई। भला वह विशेषता पता उसका क्या है, कहाँ है यह। अब भाष्यकार भगवान लोकोक्ति का स्मरण करते हैं। स्मरन्ति लोके केनचित् उपकृता उपकारिणं लोकवदेव स्मरन्तो विचारयमाणाः कार्यकरण संघात आत्मन्येवोपलब्धवन्तः। स्मरन्ति लोके, लोक में भी स्मरण करते हैं किसका? केनचित् उपकृता उपकारिणम, किसी के द्वारा कुछ उपकार हो जाए, उपकार करने वाले का लोग स्मरण करते हैं, विशेषता पता प्राप्त करना चाहते ही हैं। ये लौकिक न्याय है, लोकवदेव स्मरन्तः। कृतज्ञता की बात छोड़ दें। कृतज्ञ जो होता है, हमने व्यवहार में 3 शब्दों में शिक्षा ली। सुविधा, सम्मान और स्नेह को जो न पचा सके वो कृतज्ञ होता है। सुविधा, सम्मान और स्नेह को न पचा सके वो कृतज्ञ होता है। लेकिन जो कृतज्ञ नहीं होते, उनके प्रति जो उपकार करता है, जो उनको नष्ट होने से बचा लेता है, गड्ढे में गिरने से बचा लेता है, या गिरे हुए नष्ट हुए सरीखे जो हैं उनका उद्धार कर देता है, उसका अता पता लगाते ही हैं, उससे संपर्क प्राप्त करते ही हैं, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते ही हैं। ये तो लौकिक न्याय है। कुछ लोगों का कृतज्ञ होने का स्वभाव ही होता है। तो भगवान की सृष्टि है, सब प्रकार की विभूतियाँ हैं। क्या द्यूता छल यतामहम, भगवान ने अपनी विशिष्ट विभूति बताई किसको? जुआ को। इसका मतलब हम जुआरी न हो जाए। द्यूता छल यतामहम, दिव्य विभूतियाँ तो बताई, लेकिन छल करने वाले, छल में जिसमें छल की पराकाष्ठा, उसका नाम द्यूत है। तो स्वभाव होता है कृतज्ञता का, तो फिर उसके प्रति भी कृतज्ञ हो जाते हैं लोग। क्या इस हाथ दो उस हाथ लो, तो संसार ऐसा। तो सुविधा, स्नेह और सम्मान को पचा न सके, उसको मूर्खता समझे, कमजोरी समझे। या तो हमारे पास प्रायः जो साधन पथ में कमज़ोर होते हैं, वो समझते हैं कि और जगह तो हम समझ ही नहीं पाए कि हम इतने ऊंचे हैं अपने लिए। यहाँ शंकराचार्य ने जो हमको स्थान दिया, या तो ये कोई स्वार्थ हमसे साधना चाहते, इतना योग्य तो मैं नहीं हूँ जितना स्नेह सम्मान यहाँ प्राप्त हुआ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे पता ही नहीं था, तो अलग से फिर चेताऊँ चले चली। दूसरा ये होता है कि ये स्वार्थी नहीं है, तो फिर बुद्धू अवश्य हैं। घर में भी जो स्नेह सम्मान नहीं मिला, बाहर भी नहीं, वो यहाँ, तो फिर क्या होता है? अहंकारी होकर, कृतज्ञ होकर भग जाता है। और भगने के बाद जब ठोकर खाता है, तो यहाँ का नियम है कि पेड़ से गिरा पत्ता अब गोंद से थोड़े चिपकाया जाएगा, चिपका भी लो तो पत्ता पोषण थोड़े प्राप्त कर सकता है। परिपक्व होके गिरा तो, कमज़ोर होके गिरा तो क्या पत्र पुष्प फल इत्यादि जो वृक्ष से गिर पड़े, वो गिर ही पड़े, फिर उसी वृक्ष में पोषण प्राप्त कर लें लग जाए, यथावत संभव नहीं। एक बार गिरे तो गिरे ही, शायद ही कोई हमसे अलग होकर के हमसे जुड़ पाया हो। फिर कहाँ से हम बोल रहे हैं? एक बार सती जी ने क्या किया? शिव जी के कहने पर भी नहीं माना, तो शरीर छोड़ करके फिर उनको पार्वती बनना पड़ा, तब भी बहुत तप करके शिव जी को प्राप्त हुई या नहीं। इसका मतलब क्या? वो सामान्य कृतज्ञता नहीं थी, सामान्य ढंग से अवज्ञा। इसका अर्थ यही होता है कि
उर्दू में बोलें तो नज़रों से जो गिर जाए शायद ही संभल पाए। महापुरुष के पास आना, उत्तम क्षेत्र में आना, धाम में आना, संसर्ग में आना सौभाग्य की बात है। लेकिन वहाँ से च्युत व्यक्ति फिर 14 भुवन तक तो मेरी गति है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। 14 भुवन में कहीं भी ठिकाना नहीं प्राप्त कर पाता। कहीं भी ब्रह्मलोक तक की भी स्थिति मालूम है, ब्रह्मलोक तक में जाएगा तो धक्का ही खाएगा। इसीलिए कहा कृतज्ञता नहीं थी देवताओं में। देवता का अर्थ ही होता है जो कृतज्ञ न हो। उन्होंने स्मरन्त ही लोके केनचित उपकृता उपकारिणम लोकवदेव स्मरन्तो विचारे माणाः कार्यकरण संघात आत्मन्येवोपलब्धवन्तः। जिसके संपर्क से कार्यकरण संघात में जो हमारी आत्मबुद्धि हो गई थी उसका अपनोदन हो गया। हमने आत्मन्येव उपलब्धवन्तः। आत्मन्येव का अर्थ यहाँ पर टिप्पणी के अनुसार, वार्तिक के अनुसार आत्मीय है, आत्मीय रूप से। हमने आत्मा रूप से नहीं, आत्मीय रूप से। स्मरन्तो विचारयमाणाः कार्यकरण संघात। कार्य माने स्थूल शरीर, करण माने सूक्ष्म शरीर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 का नाम है। करण दोनों के योग से संघात की सिद्धि होती है। अधिष्ठान यह है महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति। गीता में भी संघात शब्द का प्रयोग आया है, यहाँ भी समझना चाहिए। कार्यकरण का संघात यही जीवन है। कर्णग्राम का अभिव्यंजक होता हुआ कर्णग्राम से उल्लसित विलसित संपन्न यह स्थूल शरीर जब तक रहता है तब तक जीवन है। जब पुर्यष्टक सजीव कला इस शरीर को छोड़ दे तो ये सब हो जाए। अभिव्यंजक संस्थान रहने पर भी अभिव्यंग की अभिव्यक्ति नहीं होती। प्रारब्ध मूलक क्या है, पुर्यष्टक सजीव कला इस शरीर में फिर प्रविष्ट कर ले संभव नहीं। जहाँ का प्रारब्ध उदित हुआ उस प्रकार का शरीर प्राप्त करेगा। यह है स्मरन्ति लोके केनचित् उपकृता उपकारिणम लोकवदेव स्मरन्तो विचारमाणाः कार्यकरण संघात। कार्यकरण संघात में जो आत्मीय बुद्धि हो गई थी उससे अतिक्रांत करके उसने आसुर भाव से हमको मुक्त कर दिया। जिसकी अनुकृति करके, जिसको आदर्श मान के, जिसके संपर्क में आकर के हम भी पूर्वत देव भाव को प्राप्त हो गए। आगंतुक जो हमारा बंधन था वो समाप्त हो गया, प्रकृतिस्थ हो गए हम। वो कहाँ है, कौन है? कथम अयमास्मिन् अयमास्यन्तरिति। वो तो अयम आस्यन्तरिति मुख के अंदर ही है भाई, कोई दूर नहीं, 25-50 किलोमीटर की बात भी नहीं है। मुख का अर्थ क्या हुआ? जिह्वा। मुख में कौन है? जिह्वा। अब जिह्वा के द्वारा त्वगिंद्रिय 1, फिर उसके बाद क्या रसनेन्द्रिय 2, वाक इंद्रिय 3 की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन जिह्वा के अतिरिक्त जो अवकाश है, जितने अंश में जिह्वा उसको छेके हुए नहीं है, शेष जो अवकाश है सुशिर छिद्र अवकाश प्रदात्राकाश होता है, अवकाश प्रदायक। उसमें जिह्वा के समाश्रित रहकर नहीं बल्कि मुख में जो अवकाश रूप आकाश है, अवकाशप्रद आकाश है, वहाँ वो रहता है। कि कौन सी वृत्ति आपकी है? जीविका की। आकाशी कहते ना आजकल, पहले आकाश वृत्ति है भाई। कोई दे 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 ना दे ना दे कोई अपनी ओर से रोजगार नहीं है। आकाश वृत्ति कहाँ रहते हैं? आकाश के नीचे ऐसे कहाँ रहता है वो?
मुखगत आकाश में रहता है। अब पता लगाओ, जिह्वा पर बैठा है तो पता लगा लोगे कहाँ रहता है, मुखगत आकाश में रहता है। ठौर ठिकाना तो मिल गया ना। मुख के अंदर छिपा हुआ है, कहाँ है वो? बिना आश्रय के ही अभिव्यंजक संस्थान जिह्वा का आश्रय लिए बिना मुखगत आकाश में रहता है। कौन? प्राण। मुख के योग से उसका नाम क्या हो जाता है? मुख्य प्राण। मुख में समासक्त हुए बिना किसी करण या इंद्रिय के अभिव्यंजक संस्थान का आश्रय लिए बिना जो रहता है उसी प्राण का नाम मुख्य प्राण है। अयमास्यंतरिति आस्य मुखे य आकाशः, उसी को स्पष्ट करते सूत्र है यह। भगवान शंकराचार्य की विशेषता है, सूत्रात्मक वाक्य की संरचना करके फिर स्वयं उसकी व्याख्या भी कर देते हैं। अयम आस्येन्तरिति, अयमास्यन्तः आस्ये मुखे य आकाश तस्मिन् यह अंतरयम प्रत्यक्षो वर्तता। मुख में जो आकाश है उसी में वह रहता है भाई। अंतरिति प्राण विशेषणम त्वगादि व्यावृत्त्यर्थम, वो रहता है। त्वगादि व्यावृत्त्यर्थम माने त्वक इंद्रिय 1, वाक इंद्रिय 2, रसनेन्द्रिय 3, जिह्वा जो अभिव्यंजक संस्थान है 3 से विविक्त होकर और मुखगत आकाश में रहता है। किसी करण का अभिव्यंजक जो संस्थान है उसके समाश्रित न रहकर आकाश में रहता है। पहले गाते थे, मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ तहाँ मेरा धाम। तो क्या हुआ यहाँ पर? मुख में रहता हूँ लेकिन समाश्रित किसी के नहीं, अभिव्यंजक संस्थान कोई भी नहीं। मतलब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का जो अभिव्यंजक संस्थान जीव है, जिह्वा के माध्यम से ही 3 इंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है, तो बस अनाश्रित होकर मुख में रहता हूँ। मुखगत आकाश में अनाश्रित होकर रहता हूँ। अब इन्होंने सोचा वो मुखगत आकाश में अनाश्रित होकर रहने वाला जो मुख्य प्राण है उसी के संसर्ग से, संग से, उसी की अनुकृति से, उसी के अनुग्रह से हम पाप से मुक्त हो गए। प्रत्यक्षो वर्तत इति, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब कोई कहीं छिपा हो तो यहाँ छिपा है तो पता मिल गया ना, यहाँ छिपा है। ऐसे प्रत्यक्ष, प्राण प्रत्यक्ष मतलब मुख तो प्रत्यक्ष है ही। अब अड्डा मिल गया, ठिकाना मिल गया कि यहाँ रहता है। वो कहाँ रहता है? मुख में रहता है। किसके आश्रित रहता है? किसी के आश्रित नहीं रहता, लेकिन रहता है मुख में। मुख में रहता है तो कहाँ? छिद्र में, आकाश में, मुखगत आकाश में। यह है। वायु का स्वभाव भी है, कहाँ रहेगा? आकाश में। वायु तो आकाश में ही रहेगा। वायु तत्व आकाश में रहेगा तभी सबको जीवन प्रदान करेगा। तो मुखगत आकाश में रहता है, वो प्राण हो गया व्यष्टि हमारे आपके जीवन में। लेकिन व्यष्टि तादात्म्यापत्ति न उसमें नहीं है, इसलिए वो सबको उज्जीवित करने में समर्थ हुआ, आसुर भाव से विमुक्त करने में समर्थ हुआ। सर्वो ही लोको विचार्याध्यवस्यति, जो भी व्यक्ति, सबकी गाथा यही है कि विचार पूर्वक अध्यवस्यति माने निश्चय करता है। विचार का पर्यवसान किसमें हो जाता है? निश्चय में, अवधारण में, निर्धारण। विचार पूर्वक तथा देवाः, ठीक इसी प्रकार से। अच्छा, जिसको हमने कहा था तो हमारे लिए उद्गान करो, वो निकला प्राण।
उसका अड्डा तो हमको मिल गया कि वो मुख में रहता है। अब मुख में तो त्वक भी इंद्री भी रहती है, वाक इंद्री भी रहती है, और क्या रसनेंद्री भी रहती है। तो जिह्वा का आश्रय नहीं ले, बिना लिए रहता है। कहाँ रहता है? मुख में रहता है। और जिह्वा का आश्रय लिए बिना रहता है तो मुखगत आकाश में रहता है। यस्मादयमन्तराकाशे वागाद्यात्मत्वेन विशेषमनाश्रित्य वर्तमानुपलब्धो देवैः। यही कहा। दूसरी टिप्पणी, यत एवं वागादयः प्राणमास्यन्तरुपलभ्या, यह मास्यन्तरिति हो समझ गए, ठीक है, पता लग गया। यस्मादयमन्तराकाशे, मुखगत जो आकाश है, अंतराकाश, वागाद्यात्मत्वेन विशेष मनाश्रित्य, वागादि जो हैं उनमें किसी एक का विशेष का आश्रय लिए बिना निराश्रित होकर रहता है। निराश्रयं मां जगदीश रक्ष। निराश्रय की रक्षा कौन करते हैं? जगदीश करते हैं। निराश्रय निंदा है या प्रशंसा है भरद्वाज जी? हाँ, प्रशंसा। ठीक है। निराश्रय का मतलब हुआ कर्मेंद्रीय विशेष के आश्रित नहीं, ज्ञानेंद्रीय विशेष के आश्रित नहीं, निराश्रय। निराश्रय रहने का अर्थ हो गया वो सर्वाश्रय, सबका आश्रय बन जाएगा। अनविभागीय मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को विभाग दिया कौन? अनविभागीय मंत्री नेहरू जी ने पहले। विशेष बनाश्रित्य वर्तमान उपलब्धो देवैः। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी लंबे कोट पहन के आए। नेहरू जी ने कहा आज कुछ सभ्य दिखते हो। तो उन्होंने कहा ना ना, नीचे देखिए ना। अरे मुझे हुआ पैजामा पहने फिर धोती ही, तुम असभ्य ही ठहरे। उनको हुआ कि आज हमारी तरफ पैजामा पहन के आया है, वो तो धोती। आप ऊपर देख के हमको सभ्य कह रहे हैं, नीचे देखिए ना वही धोती है। अच्छा धोती वाले हो। तो कहते विशेष का आश्रय न लेकर के विशेष बनाश्रित्य वर्तमान उपलब्ध हो देवई है। उन देवताओं के द्वारा उसका पता लग गया। किसका? मुख्य प्राण का। तस्मात् स प्राणो यास्यो विशेष अनाश्रयत्वाच्च आसक्त संचित संजितवान वागादि। इस प्रकार से अनाश्रित रहकर किसी विशेष का आश्रय न लेकर के वह जो प्राण मुखगत आकाश में रहने वाला, उसने क्या किया? वागादि सब पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात परिच्छिन्न अभिमान से अतीत होने के कारण सबका उज्जीवक बन गया, सबका जीवन बन गया। जो भगवान के ही समाश्रित रहता है वो सबका आश्रय बन जाता है। अतएव आंगिरस आत्मा कार्य करुणा नाम। एक व्यक्ति गया बादशाह से कुछ याचना करो, मुसलमान था, मुल्ला। गया तो देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं, चुपके से चला आया। उसने कहा नमाज पढ़ने के कारण ही उनकी सदगति है, तो मैं खुदा से ही क्यों न मांगूं, उनसे क्यों मांगूं। ऐसे ही। फिर एक थे सगे भाई, लेकिन गोद लिए हुए थे, धानुका जी सबसे वो गरीब थे, गोद लिए हुए थे। बाकी भाई अपनी परंपरा में थे, उनके पिता वैसा कि उन्होंने हमसे कहा किसी भाई से मांगूं, संकट की स्थिति तो है महाराज, मैं वृंदावन में रहता, 1 लाख 2 लाख दे देंगे उधार या मदद भी कर देंगे।
लेकिन मैं मुँह खोलना उचित नहीं समझता हूँ। उद्यम करूँ, धैर्य रखूँ, भगवान के आश्रित रहूँ, यही उचित समझता हूँ। हमने कहा बिल्कुल ठीक निर्णय लिया, क्योंकि वैश्य अगर भाई की भी मदद करता है तो उसको गुलाम नौकर ही समझ लेता है, उसकी परंपरा से बुद्धि बनी रहती है। धन के आधार पर ही वो किसी के आगे झुकता है, नहीं तो अपने भाई को भी कुछ नहीं गिनता है। इसलिए उन्होंने कहा कि फिर ईश्वर का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाऊं। हमने कहा बिल्कुल ठीक निर्णय लिया। यही कहा, अतएव अंगिरस आत्मा कार्य करुणा नाम। यहाँ आत्मा का अर्थ स्वरूप भूत, ये आत्मा प्रत्यय, यह नहीं कूटस्थ आत्मा नहीं, प्रकरण के अनुसार आत्मा। अतएव अंगिरस आत्मा कार्य करुणा नाम। कार्य और करण, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, कौन? प्राणातिरिक्त वो अंगिरस हो गया। अंगों, अंग माने कार्यकरण, उनका रस माने सार। आत्मा सार हो गया। अंगिरस, अंगिरस अंगिरा ऋषि भी हुए हैं, ऋषि। यहाँ अंगिरस माने अंग माने कार्यकरण, संघात, उनका सार हो गया, उज्जीवक हो गया। प्राणस्पंदन से ही क्या है, कर्मेंद्रियां उद्दीप्त हैं, ज्ञानेंद्रियां उद्दीप्त हैं, अंतःकरण उद्दीप्त है, और शरीर भी प्राण के विद्यमान होने से ही उज्जीवित है। इसलिए सार वही है, रस वही है। कथम अंगिरस है, भला अंगिरस क्यों कहते हो भाई? चरम धातु को भी रस कहते हैं, उसी के आधार पर जीवन में बल है। तो ये प्राण को अंगों का रस क्यों कहते हो, जीवन का रस क्यों कहते हो? कथम अंगिरस है, भला यह अंगिरस है तो कैसे, क्यों, यह प्रश्न उठा। प्रसिद्धम एतत् अंगानाम कार्यकरण लक्षणानाम रसासार आत्मेत्यर्थ। कहते बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कौन सी बात। यह जो प्राण है, अंगों का माने कार्यकरण, कार्यकरण लक्षण अंगों का। अंग का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? कार्य और करण। कार्य माने स्थूल शरीर, करण का अर्थ हो गया कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण। इनका रस है, सार है, आत्मा है। इसके बिना तो सब है ना, उपाख्यान छांदोग आदि में। क्या एक बार गोष्ठी हुई अधिदैवों की, एक एक करण के अधिदैव ने कहा हमारी यह उपयोगिता, हमारी यह उपयोगिता, हमारी यह उपयोगिता। ये जो प्राण है इसकी क्या उपयोगिता समझ में नहीं आती। तो उन्होंने निश्चल होकर कह दिया, हम तो अपनी उपयोगिता समझते हैं। नेत्र के अधिदेव ने कहा मेरे बिना अंधा, हमारे कारण ही व्यक्ति देखता है। प्राण ने कहा बिल्कुल आपकी महिमा जैसी आप गा रहे वैसी ही है, मैं समझता हूँ। आप मेरी महिमा जानना चाहते हैं, आप प्रतीक्षा कीजिए। पहले इस जीवन के संचालन में कितना प्रतिशत आपका योगदान है उसको आजमा लीजिए परीक्षण करके। 1 साल के लिए आख्यायिका है, 1 साल के लिए शरीर को छोड़ के चले जाइए। नेत्र देव चले गए तो अंधे जैसे काम करते हैं 1 साल तक जीवन। 1 साल के लिए कर्णेंद्रिय को लेकर देव चले गए, बहरे जैसे काम चलते हैं। अमनस्क जैसा होता है, छोटी आयु वाले बच्चे को क्या कहते, देखा उसका बड़ा हिष्टपुट गोरा चट्टा है, आदित्य का बेटा। हाँ, नंग धरंग और नाल का छेदन भी नहीं, उस समय का चित्र, वो नाचता होगा। हमारे गांव में एक युवक को बेटा हुआ पहला, आयु में हमसे बड़े थे, तो क्या करते थे, पुरुष
उसकी माँ ने पुरुष बेटा हुआ तो स्तन तो पुरुष के जैसे होते हैं, उसको अपने स्तन से लगा के पी बच्चा पी बच्चा पी बच्चा। हम लोग छिप कर देखते थे, वाह वाह इतना फिदा है अपने बेटे पर। वो माँ मन के नाटक करे और एकदम इतना रागान्वित, दूध पी ऐसे वो दूध पिलाता होगा आदित्य। बेटे का चित्र बेचा है नाल छेदन के पहले का, बढ़िया। वो तो बिल्कुल ऐसे एकदम प्रसन्न है, गोरा चट्टा है बेटा, बढ़िया। तो कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कि प्राण की महिमा यह है। प्रसिद्धम एतद अंगानां कार्यकरण लक्षणानां रससारः कथम पुनः अंगरसत्वं तदपाये शोष प्राप्त रीति वक्ष्यामः। वही कहते हैं कार्यकरण इन सब का सार है, रस है, जब तक ये विद्यमान है। प्राण ने कहा आप सब ने अपनी शक्ति की परीक्षा कर ली, हम तो पहले से कहते थे आपकी उपयोगिता है, अब इस भवन को संभालिए, मैं चला। मुख्य प्राण जब चल रहे, अरे अरे तुम्हारे बिना तो हम कुछ है ही नहीं, यही है, स्पष्ट ही है। जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, यहाँ मन का अर्थ प्राण ही समझना चाहिए। ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जाई हैं। जा दिन मन पंछी, मन का अर्थ क्या है यहाँ पर, जीव। प्राण बंधनम सौम्य मना, सूरदास ने वहाँ से लिया होगा। प्राण बंधनम ही सौम्य मना, प्राण का अर्थ हो गया परमात्मा, मन का अर्थ हो गया जीव। प्राण बंधनम ही सौम्य मना, कहाँ से ये लोग कितने सूरदास जी ने लिया। जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ जाई है। मन का अर्थ यहाँ पर जीव है उपनिषद के आधार पर। तो यहाँ पर कहा प्रसिद्धम एतदंगानां कार्यकरण लक्षणानां रससारः आत्मा इत्यर्थः कथम पुनः अंगरसत्वं तदपाये स्वस प्राप्तिरिति वक्ष्यामः। वृक्ष का उदाहरण दिया, हरा भरा वृक्ष, जितने अंशों में 1 हाथ 2 हाथ 1 मीटर 2 मीटर प्राण नहीं रहता उतना अंश सूख जाता है। पूरे वृक्ष की बात नहीं, जितने अंश में प्राण हट गया उतने अंश में डाल सूख जाती है, ये प्राण है। हमने नेपाल की मिथिलांचल से यात्रा की, स्वामी जी साथ में थे कार से, तो हमारा तो स्वभाव है अनुसंधान का बचपन से। उधर स्वाभाविक रूप से पहले विदेह जनक होते ना, दार्शनिक लोग स्वभाव से होते थे, स्वभाव से। एक बार सतियार, वही जो सती जी का सरोवर है, उसका परिष्कार हो रहा था, पानी को सुखा करके उससे मिट्टी उट्टी निकाली जा रही थी। तो बगल वाले गांव के कोई सज्जन, जाति से जगजीवन राम जी परंपरा के थे, हमको पता चला, हम बच्चे होंगे 10-11 साल के, वो नव्य न्याय धारा प्रभा बोलते थे। तो हम लोग बच्चे ठहरे, पहुंच गए। हमने कहा मेट को बुला के, सुनो हम लोग बच्चे हैं, इनमें से कोई ऐसा मजदूर है जो नव्य नहीं बोलता हमारा, थोड़ी देर में हमारे कहने पर उसको छुट्टी दे दो, हमारे पास बैठा दो। कैसे नव्य न्याय होते जा सुन लें। वो क्या था कि गांव में जो पढ़ाए जाते थे नव्य न्याय, वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाता था। 17 शब्द होते हैं विशेष रूप से, अवच्छेद ऐसा बोलते हैं, 17 शब्द घुमा फिरा कर ऐसे जटिल हैं। गंगेश उपाध्याय झा जी ने निकाला था नव्य न्याय बगलामुखी की उपासना से। वो धारा प्रवाह 5-7 मिनट एकदम संस्कृत में। तो क्या पढ़े लिखे नहीं वैसे थे वो नव्य न्याय, उनको अच्छा लगता होगा, जाके बैठ जाते थे। पंडित लोग शास्त्रार्थ करते थे, जैसे तोता मंडन मिश्र के यहाँ तोता भी शास्त्रार्थ करता था, मैना भी। तो यही है ये दार्शनिकता है।
यह हुआ। कथम पुनः अंगरसत्वम तदपाये शोष प्राप्त रीति वक्ष्यामः। तो हम नेपाल की ओर जा रहे थे, हमारा ध्यान गया कि जितने शीशम के पेड़ अगल बगल में, चाहे थोड़ी आयु के चाहे विशेष आयु के सब सूखे हुए, और किसी पेड़ को नहीं देखा सूखा हुआ। तो हमने अनुमान लगाया कि कोई ऐसी हवा चली जो वृक्ष थे आम इत्यादि, उनमें उस हवा को सह लेने की क्षमता थी, लेकिन उस हवा को शीशम के वृक्ष में सहने की क्षमता नहीं थी। एक बार मैं बीकानेर या कहीं पर बाग में हम लोग ठहराए गए, हम थे उन दिनों, पाँव कुछ काम करता था, छत पे घूम के कुछ सोच रहा था। एकाएक ऐसी अंधेरे में एकाएक ऐसी हवा चली, पूरा शरीर निर्जीव सा कर दिया। तब से ये पूरा जो दाहिना अंग है बिल्कुल पक्षाघात जैसा दर्द रहता, सहता रहता उस हवा। इसका मतलब क्या हुआ? हवा ऐसे ही। यहाँ भी समझना चाहिए कि अंग का रस क्यों है। अरे भाई, जिसके न रहने पर सब रस क्या हो जाते? नीरस। जो मोहि राम लागते मीठे, तो सड रस नव रस रस अनरस भय जाते सब सीठे। विनय पत्रिका। कितने रस हो गए? भोजन के कितने? 6 और साहित्य के 9। जो मोहि राम लागते मीठे, तो सड रस नव रस रस अनरस भय जाते सब सीठे। साहित्य के 9 रस, भोजनालय के रसवती के, रसोई बन रसवती के षड रस तभी तक अच्छे लगते हैं, इनकी लंपटता रहती है जब तक राम रस, वो नमक नहीं। राम लागते मीठे, भगवान राम का चस्का नहीं चढ़ा नाम का तब तक। इसी प्रकार से कहा, जिसके न रहने पर रसहीन वृक्ष से जहाँ रस सूख गया, उतना अंश क्या हो गया? निर्जीव हो गया। यही कहते हैं। तो स्पष्ट है कि अंगों का रस है कौन? प्राण। कथम पुनः अंगरसत्वम तदपाये शोष प्राप्त इति वक्ष्यामः। तत् अपाये, उसके न रहने पर तो बस सूखना ही सूखना है, सब हो जाना है। जितने अंशों में जिस वृक्ष से प्राण का अंश हट जाता है, उतने अंशों में वो सूख जाती है डाल, वो वृक्ष उतने अंश में सूख जाता है। यस्मात् चायमसंगरसत्वाद् विशेषानाश्रयत्वाच्च कार्यकरुणानां साधारण आत्मा विशुद्धश्च तस्माद् वागादीन् अपास्य प्राण एव आत्मत्वेन आश्रयितव्यः इति वाक्यार्थः। वाक्य का अभिप्राय क्या है? यह कहते हैं नारायण। क्योंकि अंगों का रस है। अंग का अर्थ यहाँ क्या हुआ? कार्यकरण संघात। प्राणातिरिक्त जो कार्यकरण संघात, उसी का नाम यहाँ पर अंग है। कोई हाथ पांव अलग से नहीं, पूरा कार्य। अंग शब्द यहाँ पर बहुत गंभीर है। अंग माने प्राणातिरिक्त कार्यकरण संघात। यह उनका ये रस है, सार है, इसी के कारण सब चहल पहल है। यस्मात् चायम अंग रसत्वात् विशेषानाश्रयत्वाच्च, अंगों का रस है और इसमें क्या गुण है? खासियत। उर्दू में क्या कहेंगे? उधर खामी उधर खासियत। खासियत क्या है इसमें? विशेषता क्या है? यस्मात् चायम अंगरसत्वात् विशेष अनाश्रयत्वाच्च, विशेष का आश्रय न लेना। विशेष के अनाश्रित हैं, विशेष का आश्रय न लेना बहुत कष्ट होता है उसमें। नैमिष वालों की थोड़ी चापलूसी करते तो मुझे उत्तराधिकारी बनाना चाहते।
पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज ने बम्बई से फ़ोन करके फिर महंत जी को मेरे पास भेजा कि महाराज ने आपकी परीक्षा ली, बम्बई आदि के भक्त जब स्वीकार करेंगे तब तो कोई उत्तराधिकारी होगा। वो सब जो आए थे सब ने पास किया आपके लिए, तो आपको उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। मन में सोचा पहले तो आप ही समाप्त कर दोगे, मन में सोचा। लेकिन एक सुझाव दिया है महाराज ने। हमने कहा क्या सुझाव दिया है? वर्णाश्रम पर थोड़ा न बोलें तो अच्छा है। अच्छा, तो हमने कहा महंत जी से आप मुझे जीवित देखना चाहते या नहीं? क्यों नहीं देखना चाहता? तो महाराज को फ़ोन कर दीजिए कि जब तक ये चर्चा नहीं करते तभी तक मैं इस आश्रम में हूँ। और फिर कल से क्या होता है देखिए। चौंक गए। मैं डट के फिर वर्णाश्रम पर और बोलने लग गया। ये है विशेष का विशेष का आश्रय। यस्मात् वो कहा जय स्वामी जी ने, महाराज जब तक हैं तब तक आप ठाकुर स्वाति बोलते रहिए, क्योंकि वसीयत के जो होते हैं ना मोम के नाम, कभी भी आप, हमने कहा मेरे बस की बात नहीं है, एक क्षण सही एक क्षण सही, जब तक जीवन है दायित्व का निर्वाह करना है, पद रहे या जाए। पद के दायित्व का निर्वाह करना है, पद से चिपक के नहीं रहना। यस्मात् स्वयं, ऐसे व्यक्ति इंद्र के पद पर कौन है? कोई न कोई तो अधिष्ठित होता है। इंद्र के पद पर कौन है? इंद्र के जितने नीचे पद हैं उनमें भी तो बहुत वैभव है, वरुण इत्यादि का पद। इंद्र के जितने नीचे पद हैं उनमें जिनकी प्रीति प्रवृत्ति नहीं थी वो इंद्र के पद पर है। अब ब्रह्मा जी के पद पर कौन है? ब्रह्मा जी के नीचे 13 भुवन में जितने सब धनाढ़ लोग हैं, देवता लोग हैं इंद्र आदि, उनसे भी जो विरक्त थे उनमें ऐसी क्षमता नहीं थी वहाँ के भोग्य पदार्थों में कि उनको आकृष्ट कर सके। वो ब्रह्मा जी के पद पर है। भगवान विष्णु तो भगवान ही ठहरे। जीवों में सबसे उत्कर्ष किसका है? ब्रह्मा जी का। उन्हीं का वर्णन चल रहा है। वो कौन है? सूत्रात्मा। सूत्रात्मा का अर्थ क्या है? सूत्रे मणिगणा एव, जिससे सब उज्जीवित है, जो किसी के आश्रित नहीं है, जिसके बिना किसी का जीवन नहीं है, वो सूत्रात्मा। यस्मात् स्वयं अंगरसत्वाद विशेषानाश्रयत्वाच्च कार्यकरुणानां साधारण आत्मा। ये बहुत बड़ी साधारण शब्द का प्रयोग भगवान शंकराचार्य 2 बार कर चुके हैं। साधारण आत्मा। कहो प्रफुल्ल जी नाम है। साधारण रहना ठीक है या साधारण? हाँ, साधारण में घाटा नहीं है। अंदर से बोलो, साधारण या साधारण व्यक्तित्व चाहिए या साधारण? पहले दिन पाठ में शामिल हुए। हाँ, वेदांता ये है, श्री रामानुज संप्रदाय से आचार्य हैं वेदांताचार्य। दिखते हैं ये वैष्णव अंदर से। अब वो हैं शंकर संप्रदाय से आचार्य, नित्य गोपाल दास जी महाराज के जो शिष्य हैं वैष्णव। हाँ, प्रयाग में। हाँ, वो हैं शंकराचार्य। वो कहा महाराज हम दीक्षा ले ली, हम तो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, हम तो उससे आचार्य हैं। ये विशिष्टाद्वैतवादी हैं। असाधारण व्यक्ति चाहिए या साधारण? अच्छा, तब बहुत अच्छा है। जो साधारण व्यक्तित्व वाला होता है उसी को लोग असाधारण समझते हैं। क्या? हाँ, एक शंकराचार्य महाराज सचमुच में हमको बोले, वो ब्रह्मलीन है, यहाँ की बात नहीं है। देखो
बीच में नदी, दोनों पर आश्रम। अपने आश्रम में जाऊंगा ना, उस पार 5 कार चाहिए। और इतना चाहिए तब अपने आश्रम में यहाँ से वहाँ खिसकूँगा। शंकराचार्य का पद ऐसा होता, समझे ब्रह्मचारी? हमने कहाँ समझ। फिर वो हमको बहुत मानते थे, लाड़ प्यार, लेकिन कभी नहीं पूछते थे भोजन किया या नहीं। फिर यहाँ वो आलपिन लगाते थे कि गिर न पड़े। हाँ हाँ, वो हमने देखा। ये तो कब, ये तो आलपिन नहीं लगाए। यहाँ वो आलपिन लगाते थे। फिर वो जो किनारा वाला है ना, वो क्या होता है, वो सब दिखे। फिर आलपिन लगा के फिर कहते देखो ठीक लग रहा है। हम कहाँ, बिल्कुल। फिर 5 कार होती थी कम से कम नदी के उस पार अपने आश्रम में जाने में। हाँ, और फिर कहा कि देखो एक पुरी के शंकराचार्य हैं, एक दंड लेकर कहीं भी चले जाते, ये कोई शंकराचार्य का स्वरूप है। हम चुपचाप सुनते रहते थे। ये कहा ठीक है, सेनाध्यक्ष अपने वेश में होता है, मैं निंदा नहीं करता, लेकिन वो आप असाधारण बनना चाहोगे तो असाधारण कभी हो ही नहीं सकते। इसीलिए क्या कहा, करुणा नाम, क्या है, कार्य करुणा नाम साधारण आत्मा। साधारण आत्मा ही जो है, साधारण माने अनविभागीय, किसी करण में तादात्म्य, उनका भी महत्व है भाई, सबका महत्व है, लेकिन अधिदेव बंध कैसे गए? जब असाधारण हो गए तब बंध गए। और जब साधारण क्या हो गए, जितने वाक हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में, वाक इंद्रिय एक एक व्यक्ति की दृष्टि से सब मुझसे उद्भासित हैं, ये हो गए साधारण। और एक को लेके बैठ गए तो असाधारण। व्यष्टि परिच्छेद युक्त का नाम असाधारण हुआ। असाधारण हुए नहीं कि बस गड्ढे में गए। कार्य करुणा नाम साधारण आत्मा विशुद्धश्च, साथ ही साथ विशुद्ध है। विशुद्ध क्यों है? अहंकार हुआ नहीं कि मलिन हो गए, विशुद्ध है। विशुद्ध का अर्थ यह है, अहंता ममता रहित जो होगा वही तो विशुद्ध होगा ना। मलिन व्यक्ति कौन होता है? अहंता ममता जितनी है उतनी मलिन है। आत्मा विशुद्धश्च तस्माद् वागादीन अपास्य प्राण एव आत्मत्वेन आश्रयितव्यः इति वाक्यार्थः। इसलिए वाक् इत्यादि जो विशेष हैं, विभागाध्यक्ष, असाधारण, व्यक्तित्व संपन्न, उन सब का आश्रय न लेकर प्राण का ही आश्रय लेना चाहिए। इति वाक्यार्थ, यह वाक्य का अर्थ हुआ। आत्मा ह्यात्मत्वेन अपगंतव्यो अविपरीत बोधात् श्रेयः प्राप्तिर्विपर्यये च अनिष्ट प्राप्ति दर्शनात्। यह आत्मा है, प्राण, आत्मत्वेन ही उपगंतव्य है। माने यहाँ पर कौन सा आत्मा? सबको जीवित करने के कारण आत्मा है प्राण। अविपरीत बोध है, अविपरीत बोध से क्या होता है? जैसा ना हो वैसा अपने को मान लेना, विपरीत बोध जैसा हो वैसा ही मानना। एक एक करण में तादात्म्यापत्ति से देवता बन गए, अग्नि इत्यादि। अविपरीत बोध से, विपर्य रहित बोध से क्या होता है? श्रेय प्राप्ति है, श्रेय की प्राप्ति होती है। विपर्य च अनिष्ट प्राप्ति दर्शनात्, विपर्य के चपेट में पड़ने पर अनिष्ट की प्राप्ति सुनिश्चित है, यह अभिप्राय हुआ। अब आनंद गिरी टीका। क्या सार निकला भारद्वाज जी? इससे क्या शिक्षा मिली? आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार नहीं है, उसी के आश्रित रहना चाहिए। ठीक, बढ़िया।
पृष्ठ 106 फलवत प्रधानोपास्ते, यही ना? फलवत प्रधानोपास्ते उक्तत्वात् ते होचुः इत्यादि उत्तर वाक्यम गुणोपास्ति परमित्याशंक्या फलमिति। ये कहा प्रधान की उपासना से फल की संपलब्धि होती है। प्रधान माने यहाँ पर त्रिगुणात्मक प्रधान नहीं, प्राण रूप प्रधान। फलवत प्रधानोपास्ते, प्रधान की उपासना करने पर फल प्राप्त क्या होता है? व्यक्ति असुर भावापत्ति से बच जाता है, सबका उज्जीवक हो जाता है, सार हो जाता है, मुखिया हो जाता है। और जो मुखिया बनने चलता है वो मुखिया नहीं होता। मुखिया का अर्थ क्या हुआ? मुख से मुखिया बना है ना। असाधारण होना चाहेगा, मुखिया कैसे बनेगा? मुखिया का अर्थ क्या होता है? मुखगत प्राण, साधारण। यहीं से मुखिया गया है। हाँ, यहीं से गया है। अब ठीक है। वंश, बाँस से चला गया वंश, हाँ, वात्सल्य, गाय से बछड़े से चला गया वात्सल्य, हाँ, मुख से चला गया मुखिया। मुख सो चाहिए खान पान को एक, तो मुखिया मुख से माने मुखगत प्राण। अब मुखिया मुखिया बोलते हैं, मुखिया जी को भी नहीं मालूम मुखिया का अर्थ क्या होता है। क्या अर्थ होता है मुखिया जी? मुख का। मुखिया का अर्थ क्या होता है? वो है ना सुरेश महापात्र। मुखिया का अर्थ क्या है? हाँ बढ़िया, कुछ कह दो। आपके गांव का मुखिया। फलवत प्रधानोपास्ते उक्तत्वात् ते होचुः इत्यादि उत्तर वाक्यम गुणोपास्ति परमित्याशंक्या फलमिति। आयति ते होचु इत्यादि उत्तर वाक्य से तात्पर्य यह हुआ। प्रेज था 104 गुणोपास्ति परमित्याशंक्या फलमिति। ये कोई गौण उपासना का प्रकरण नहीं है। मुख्य जो प्राण है उसी की उपासना करेंगे तो एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उसमें विशेषता क्या हुई? मुखगत जो प्राण है किसी के समाश्रित नहीं है, समासक्त नहीं है, आश्रय विहीन है। इसलिए इतर जो कर्णग्राम से युक्त अंग है, शरीर और कर्णग्राम से की सहस्थिति का नाम अंग है, उसका वो सार है, सबको उज्जीवित करने में समर्थ है। सबको उज्जीवित करने में समर्थ होने के कारण वही मुखिया है और कोई नहीं। फलवंतम प्रधान विधि मुक्त्वा संप्रति आख्यायिका में व आश्रित्य गुण विशिष्टम प्राणोपासन महानंतर श्रुतिरित्यर्थ है। इस प्रकार से प्रधान की उपासना जो है फलप्रद है, सार्थक है। उसी का आलंबन लेने पर, उपासना का आलंबन लेने पर व्यक्ति क्या है, शुष्क होने से, गिरने से, पतन से बच सकता है। ये कह दिया। संप्रति अब पुनः आख्यायिका का आलंबन लेकर कहते हैं, श्रुति कहती है, ब्राह्मण कहता है, भाष्यकार उसके अनुसार कहते हैं। संप्रति आख्यायिका में वाश्रित्य गुण विशिष्टम प्राणोपासन गुण विशिष्ट प्राण की उपासना कहते हैं। अनंतर श्रुति, यह जो श्रुति है आख्यायिका के अनुसार प्राणोपासना का फल क्या है, प्राण की विशेषता क्या है, रहता कहाँ है प्राण, सार है वो अंगरस, अंगों का सार है। शंकोत्तरत्वेन उत्तर ग्रंथम अवतारयति। शंका प्राप्त होने पर उत्तर ग्रंथ आगे का जो प्रकरण है उसको
अवतारयति, उसको अवतीर्ण करते हैं भाष्यकार कस्माच्च कहकर। यह हुआ कस्माच्च पृष्ठ 106 दूसरे पहला। कस्माच्च ये तो वागादिन यह कहा, वागादि का वर्ण न करके फिर प्राण का ही वर्ण क्यों करना चाहिए, उसी को मुख्य समझकर उसी की आराधना क्यों करनी चाहिए। हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा ही आराध्य क्यों है, उपास्य क्यों है, इस सब पर विशुद्धत्वस्य उक्तत्वाद् हेत्वन्तरं जिज्ञास्यमिति द्योतयितुं च शब्दः। प्राण की विशुद्धता का वर्णन तो कर दिया, हेत्वंतर की जिज्ञासा को द्योतित करने के लिए च शब्द का प्रयोग किया गया है। कर्णानां कार्यस्य तदवयवानां च प्राणो यस्मात् आत्मा व्यापकस्तस्मात् स एव आश्रयितव्यः। कर्णानां अकार्यस्य तत् अवयवानां च प्राणो यस्मात् आत्मा, यह जो प्राण है कर्णानाम, करण का अर्थ क्या हुआ, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण चतुष्टय। और कार्य का अर्थ क्या हुआ, यह स्थूल शरीर, दोनों का संवेद स्वरूप क्या हुआ, अंग, उसी को संघात कहते हैं। तदवयवानाम च प्राणो यस्मात् आत्मा, प्राण को छोड़कर इन सब की गिनती करें तो प्राण ही इन सब का आत्मा स्वरूप है, उज्जीवक है। अन्य सब चाल पाल जिसके कारण है वो किसके कारण है, प्राण के कारण है। व्यापक तस्मात् स एव आश्रयितव्यः, वही जो व्यापक प्राण है माने सब में अनुगत है, सबसे अतीत है, असंग है। इसका अर्थ क्या हुआ, कर्मेंद्रियों में ज्ञानेंद्रियों में तत्त विषय के ग्रहण की जो क्षमता है या विसर्जन की क्षमता है वो प्राण स्पंदन के कारण है, सब में अनुगत होकर सबसे अतीत है, इसीलिए वो आश्रय ग्रहण करने योग्य है। इति उपपत्ति निरूपणार्थम तस्य व्यापकत्वम। एक थे धनंजय, बड़ा ताना कसता था वो, क्या कहता, अब ये झा जी ने कहाँ कहाँ हमको विश्वविद्यालय में शिक्षण संस्थानों वैज्ञानिक संस्थान किसी ने पूछा कि आप MSc हैं या नहीं। वो कहता था कि महाराज आपका प्रचार करने में मुझे बहुत संकोच होता है। तो हमने कहा क्या प्रचार, हम प्रचारक बनाते नहीं किसी को। कोई पूछ दे कि आप गणित पर बोलेंगे या बोलेंगे, कोई पूछ दे MSc हैं या नहीं, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। तो हम समझ जाते थे इसकी व्यक्तिगत ये है, वो दूसरों के नाम पे कहता। फिर कहा कि आपके यहाँ उत्कर्ष का कोई मार्ग ही नहीं है, न आप विदेश यात्रा करते हैं, न आपके पास धन है, न कुछ तामझाम है। हमारा तो जीवन विकास से रुक गया है। हम समझ गए कि विकास का अर्थ क्या चाहता है। तो हमने कहा जहाँ फंसना होगा हाँ, तो वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया है, एक वकालत संबंधी काम अटका हुआ है राय देने के लिए। हमने कहा अच्छा तो फिजिक्स से MSc हो, वकालत में भी राय दोगे, वहाँ तो एक से एक वकीलों को पढ़ाने वाले विद्वान हैं। तुमको यहाँ लगता है कि यहाँ रहने पर हमारा विकास नहीं होगा, जहाँ विकास की संभावना हो कभी भी जा सकते हो। क्या अर्थ हुआ फिर, इसका अर्थ यही हुआ कि व्यक्ति समझता है कि विशिष्ट बन पाऊंगा या नहीं, इस विशिष्ट बनने के व्यामोह में फिर असुर बन जाता है। यही हुआ। शंकोत्तरत्वेन चोत्तर ग्रंथम अवतारयति कस्माच्च विशुद्धत्वस्य उक्तत्वात्। प्राण जो है विशुद्ध है, उसको तो कह दिया हेत्वंतरम जिज्ञास्यमिति द्योतयितुं च शब्दः। और भी हेत्वंतर को लेकर जिज्ञासा प्राप्त है, उसके लिए चकार का प्रयोग किया गया। एक एक अक्षर पर विचार होता है। शंकराचार्य ने चौ कहा तो क्यों कहा, चौ शब्द का अक्षर प्रयोग किया तो क्यों किया। शैलेंद्र पांडे जी और दिवाकर जी एक बार हम पढ़ा रहे थे, वृंदावन में आके बैठ गए। हम समझे कि दूसरे दिन नहीं आएंगे कभी। लेक्चर देने वाले को इसमें मन लगेगा क्या
लेक्चर में तो अपना अज्ञान छिपा लो, जितना आता है बोलते जाओ। यहाँ तो एक एक अक्षर पर विचार होता है ना। शंकराचार्य ने 100 शब्द का प्रयोग किया तो क्यों किया, इस पर आनंद गिरि जी विचार कर रहे। अमुक शब्द डाला तो क्यों डाला, एक एक शब्द पर जो मंथन होता है। लेक्चर देने वाले को तो इसमें मन लगेगा नहीं, और लेक्चर देने वाले के पास कोई योग्यता होती नहीं। गमले का वो गमला है वो लेक्चर देने वाले के पास कोई योग्यता हो ही नहीं सकती। विश्वविद्यालय की पढ़ाई से तो बिल्कुल योग्यता का क्या हुआ। हाँ, अंग्रेजी आदि में तो हो भी जाए, संस्कृत लोगों के पास में नोट होते हैं, निश्चित कॉपी होती है, होते ही है। उसी से लेकर पढ़ाते पढ़ाते वो रटा हो जाता है। यही है, इसीलिए कहा क्या 100 शब्द है। करुणानाम कार्यस्य तदवयवानां च प्राणो यस्मात् आत्मा व्यापकः तस्मात् स एव आश्रितव्यः इति उपपत्ति निरूपणार्थम तस्य व्यापकत्वम्। करुणानाम कार्यस्य तद अवयवानां च प्राणः यस्माद् आत्मा, यह जो प्राण है क्योंकि आत्मा है। किसका किसका, करणों का। करण माने 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय। कार्य माने स्थूल शरीर, उसके विविध अवयव कौन हो गए, आत्मा इत्यादि। इन सब का आत्मा कौन है, इन सब का आत्मा माने उज्जीवक, जिसके कारण इस भवन में चाल पाल है, वही तो प्राण है। व्यापक है, व्यापक कैसे है, उसके बिना कोई अंग, जिस अंग से प्राण निकल जाएगा वहीं फिर, जैसे जिस डाल से प्राण निकल जाए उतने उसमें सूख जाता है। कर्मेंद्री में चाल पाल, ज्ञानेंद्री में चाल पाल, अंतःकरण में चाल पाल, स्थूल शरीर में चाल पाल, हाथ पांव चलाने में चाल पाल, सब उस व्यापक प्राण के कारण ही तो है। तस्मात् स एव आश्रितव्यः, जो स्वयं किसी के आश्रित नहीं है वो सबका आश्रय है। अतः हमें प्राण का ही आश्रय लेना चाहिए। प्राण का अर्थ कहाँ चला गया अब, प्राण माने कौन, किसका प्रकरण चला, सूत्रात्मा ब्रह्मा जी समष्टि में, हिरण्यगर्भ विषय जो चल रहा है, हिरण्यगर्भ का महात्म्य चल रहा है ना। प्राण माने प्राणोपाधिक सूत्रात्मा, प्राण कौन, हिरण्यगर्भ। व्यष्टि में प्राण कहते हैं, समष्टि में उन्हीं का नाम क्या हो जाता है, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ। वही देवताओं में सर्वोत्कृष्ट है। इति उपपत्ति निरूपणार्थम तस्य व्यापकत्वम, वो व्यापक है, इस उपपत्ति युक्ति के निरूपण के लिए कहा। इत्येतम् अर्थम आख्यायिकया दर्शयन्ति श्रुति, श्रुति दर्शाती हैं कौन, आख्यायिका के द्वारा सुखपूर्वक वस्तु स्थिति को प्रकट करने के लिए जो कल्पना की जाती है उसी का नाम आख्यायिका है। यह कोई सचमुच में इतिहास नहीं है। यहाँ तो प्राण संवाद जो है आख्यायिका है, प्राण के महत्व को उद्भाषित करने की भावना से यह प्रसंग है। दर्शयन्ति श्रुति हेत्वंतर माहेति योजना, हेत्वंतर है, हेत्वंतर भी कह दिया भगवान शंकराचार्य जी ने कि शुद्ध भी है और अमुक ढंग से अंगों का रस भी है, यह सब कहा। तत्शब्द तस्मात् अर्थ है। अब तत्शब्द का जो प्रयोग किया भगवान शंकराचार्य ने किस अर्थ में, तस्मात्, जबकि बात ऐसी है इसलिए के अर्थ में। प्राणस्य आत्मत्वादि व्यक्ति कर्तुम आख्यायिका श्रुतिम विभजते। प्राण जो है वो आत्मा है, अंगों का रस है, सबका उज्जीवक है। ये सब अभी इन सब अभिप्रायों को व्यक्त करने की भावना से आख्यायिका श्रुति का विभाजन करते हैं। मैंने इतना अंश कह दिया, अब इतना अंश और बाकी है। ते प्रजापति ते, वे प्रजापति प्रजा के प्रति हैं। प्रजा माने कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और उनका विव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर। वागादयश्चेत् प्राणमाश्रित्य फलावस्था तर्हि किमिति प्राणं स्मरन्ति।
सातवीं टिप्पणी फलावस्था मन अग्नि देव भावापन्ना वागादयश्चेत प्राणमाश्रित्य फलावस्था। वागादि माने इनके जो अधिदेव हैं प्राण का आश्रय लेकर क्या हो गए, फलावस्था को प्राप्त हो गए, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। व्यष्टि अभिमान विगलित हो जाने से समष्टि अधिदेव रूप में जैसा उनका स्वरूप था वैसी प्रकार उद्भासित होने लगे। पाप के संसर्ग से विमुक्त होकर आसुर भाव से विनिर्मुक्त होकर देव भाव को प्राप्त हो गए। किमिति प्राणम स्मरन्ति, फिर वो प्राण का स्मरण क्यों करते हैं? जिस पद पर आना चाहिए था आ गए। अरे भाई, जिसके अनुग्रह से हम इस पद पर आए उसका स्मरण करना छोड़ दें क्या? उसका स्मरण करना चाहिए। प्राप्त फलत्वादित्याशंक्या स्मरन्ति हिति। प्राप्त फल, भाई जिसकी कृपा से जिसके संसर्ग से हम इस पद पर आए उसी को भूल जाएं क्या? उसको भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। अगर भूल गए तो कृतज्ञता की पराकाष्ठा। विचार फलमुपलब्धिम कथयति लोकवत इति। विचार के फल की उपलब्धि कहते हैं लोक में भी। जिसने जो काम, बड़ा विचित्र है। एक था नैमिषारण्य में कोई व्यक्ति, नाम वाम भूल गया, बाद में पता चला शरीर छूट गया। और मेरे पास तो 2 पैसे नहीं होते थे, धन से तो हमने सहयोग नहीं किया होगा। क्या सहयोग मैंने किया उसका मुझे ध्यान नहीं तो चौपट ही हो जाता, उस घर भी नष्ट हो जाता। बौद्धिक धरातल पर कुछ किया होगा, क्या सहयोग किया मुझे नहीं पता। एक दिन एकांत में कहा, महाराज ब्रह्मचारी जी, हमने कहा कहो। रोके कहा, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जैसा मुसीबत में पड़े आपने बचा लिया, आपको भी मुसीबत प्राप्त हो तो मैं बचा सकूं। हमने कहा वाह। तो राम जी ने क्या कहा, प्रति उपकार करो का तोरा। राम जी भी कहते ना, हे हनुमान जी आपने जो काम किया सीता जी का, हम भी सोचते हैं कि आपका विवाह हो, आपकी पत्नी का आपको वियोग हो तो हम भी काम आवे आपको। ऋणी रहूँगा, प्रत्युपकार क्या कर सकता हूँ। नहीं तो राम जी कहते हैं मेरी भावना है हनुमान जी आपकी भी शादी हो जाए और आपकी पत्नी को कोई अपहरण कर ले, मैं भी आपके काम आऊँ जैसे आप काम आए। तो साफ हुआ या वरदान हुआ? उस व्यक्ति ने कहा बहुत रोते हुए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको विपत्ति प्राप्त हो तो मैं काम आऊँ। हमने सोचा वाह बढ़िया कृतज्ञ है ये तो। इसीलिए कहा लोक में भी ऐसा होता है। क्या होता है जी? जिससे जो काम बनता है। एक की नौकरी ही जा रही थी, नाम नहीं लेंगे, हाँ, तो विभागाध्यक्ष से शायद अपने विभाग के, तो हमने एक राज्यपाल को, शर्मा जी नहीं रहे, राज्यपाल को पत्र लिखा कि एक ब्राह्मण का प्रश्न है। उन्होंने चुपके से काम कर दिया। उस व्यक्ति की यहाँ यूनिवर्सिटी से नौकरी जा रही थी, वो व्यक्ति जीवित है, कभी कुछ लगते नहीं कि कुछ अपनत्व भी है ना। यहाँ भी मठ के कारण ही सुरक्षा भी रहती थी। हाँ। तो यहाँ लोकल जो लोग हैं वो भी सबके सब खदेड़ने माने क्योंकि बाहर के थे ना। यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, विभागाध्यक्ष आ जाए तो उड़ीसा के व्यक्ति कैसे सहन करेंगे? बाहर वाले को तो बाहर वाले समझते हैं ना। वो शंकराचार्य के प्रति आस्था अलग चीज़ है। यहाँ के लोगों का हमारे प्रति, तो हम भी कोई ऐसा तो नहीं है ना कि अमुक जगह के व्यक्तियों को भरने प्रांतीयता का कोई परिचय दें, स्वप्न में भी हमारे यहाँ नहीं। तो ये है, तो ये विचित्र बात। इसलिए जो कृतज्ञ होता है वो तो मानवोचित शील की सीमा में जिससे कुछ काम बना हो, हमारा काम हो, किसी का उपकार करके हम भूल जाएं। भगवान ने हमसे करा दिया, क्या किया उपकार, हमें अभी भी नहीं याद है कि उस व्यक्ति का क्या उपकार किया जिसने ये कहा था।
हमारा काम होता है उपकार याद भी रहे तो भगवान ने करवा दिया, निमित्त बना दिया, उसके प्रारंभ से हमको ये हुई। सामने वाले का काम होता है कृतज्ञता, कृतज्ञता न पले, लेकिन कृतज्ञता के नाम पर आसक्ति न पल जाए, ये भी है। कृतज्ञता के नाम पर बड़ी विचित्र बात है, कृतज्ञ हो गए तो मरे। हाँ, एक व्यक्ति बीमार पड़े, दंडी स्वामी हरिद्वार आदि की बात है, तो वैश्य घर की कोई देवी थी, उसने उन दिनों बहुत सेवा की भोजन आदि के द्वारा। स्वस्थ हो गए तो उन्होंने कहा जब उसके हाथ का भोजन पा ही लिया तब तीनों जाति का भोजन पावे, उसी पर लट्टू हो गए, खत्म हो गए। इसीलिए कृतज्ञता इतनी ना हो। जल में कमल रहता है ना, राम राज्य को भरत संभाला तुमने कैसे, जल में रहकर जलज विलग हो जल से जैसे। 10वीं में हमने पढ़ा था प्रदक्षिणा नामक पुस्तक में कृष्ण गुप्त के। तो जल में, जल के न रहने पर कमल सूख जाता है, कृतज्ञता है या नहीं? और जल में रहकर भी उससे अनासक्त रहता है, पद्म पद्म भसा। तो अब किसी गृहस्थ ने उपकार किया तो हम गृहस्थ हो जाएं क्या? ये तो नहीं हो सकता। तो अनासक्ति भी बनी रहे लेकिन कृतज्ञता जीवन में ना आवे। इसलिए लोक में भी है, अगर किसी से कोई काम बना हो, फिर ऐसा कि असुर भाव से मुक्त हुए हों, स्वरूपस्थ हुए हों, उपास्य बन गए हों, तो हमारा दायित्व है कि उसका अता पता लें, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।